बात पे हैरान हूँ कि अभी तक उस लड़की ने हम दोनों में से किसी का नाम क्यों नहीं लिया। यही बात तो बेचैन कर रही है कि वो आखिर कुछ बता क्यों नहीं रही। ज़ैन मैं वाकई कुछ नहीं जानती। आसिया बेगम तो बालूर की जुदाई में एक जिंदा लाश बनकर रह चुकी थी। लेकिन जैसे ही ज़ैन बालूर को घर लेकर आया, बालूर की मां अपनी आंखों के सामने बालूर को सही सलामत देखकर जैसे एक बार फिर से जिंदा हो गई। चीजें जो कि बालूर की याद में छुप छुप कर रोती थी, भी बालूर से मिलकर इतना ज्यादा खुश हुई। ज़ैन के घर में सिवाय उसकी मां के कि सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन बदिया बेगम के रवैये ने तो बालूर की हिम्मत को एक लम्हे में ही तोड़ के रख दिया था। जब लाजिया ने बदिया बेगम को रोकने की कोशिश की तो बदिया बेगम ने उल्टा लाजिया को ही डांट दिया। लेकिन इस मौके पर भी बालूर ने बहुत हिम्मत जुर्रत का मुजाहिरा किया। उन सब के सामने ला तो दानिश का नाम लिया और ला ही विश के इरादों के बारे में बताया। पर पुलिस भी बार बार बालूर से सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बालूर पहले ही बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करके जिंदा सलामत वापस लौटी थी, इसलिए वो एक नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। अच्छे से जानती है कि अगर उसने मैविश का नाम ले लिया उसके लिए फिर से मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने लगेगी। यहाँ पर अब ज़ैन भी अपने तौर पर बालूर से पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन बालूर ज़ैन को भी कुछ नहीं बताएगी और उसे यही कहेगी वो उस सारे वाक़ये के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि ज़ैन ने जिस तरह से एक बार फिर से बालूर की मदद की है, बालूर नहीं चाहती कि वो उसके एहसानों का बदला उसे मुश्किल में डाल कर दे। बालूर अब जल्द से जल्द बदिया बेगम के घर को छोड़कर जाना चाहती है, इसीलिए वो आलिया की आंटी से इस बारे में बात करेगी। वो बालूर और उसकी माँ के रहने का बंदोबस्त कर देगी।